Hello everyone. The name of the story is Circle of Good Deed. Tina, Meena and Neena were childhood friends living in Mumbai. टीना, मीना और नीना बचपन के दोस्त थे जो मुंबई में रहते थे. They were very close to each other. They went to the same school and stayed in the same building and always played together. ये तीनों बहुत क्लोज थे एक दूसरे के. ये सेम स्कूल में पढ़े हैं, सेम बिल्डिंग में रहते थे और हमेशा साथ में खेला करते थे. दे वर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स. ये दूसरे लोगों के लिए बहुत दयालु थे और सभी की मदद करते थे. टीना वुड ऑफन हेल्प द एल्डरली अंकल एंड आंट ड्यूरिंग एन इवनिंग वॉक, while Meena would help in carrying the bags of food stuff to the home of the elderly. जो टीना है वो हमेशा बुज़ुर्ग अंकल और आंटी की मदद करा करती थी शाम को वॉक करने में, और जो मीना है वो हेल्प करती थी उनके खाने का जो बैग्स होते हैं सामान उन्हें उनके घर तक पहुंचाने में. नीना हैड अ वेरी नीट हैंड राइटिंग. शी वुड ऑफन हेल्प ओल्ड अंकल एंड आंट टू राइट लेटर्स टू देयर चिल्ड्रन. नीना की बहुत ही साफ हैंड राइटिंग थी, तो वो सभी बूढ़े अंकल और आंटीज़ की मदद करती थी कि वो उनके बच्चों को लेटर्स लिख पाएँ. ऑल द इनमेट्स ऑफ द बिल्डिंग वर वेरी हैप्पी ऑफ देम. उनकी बिल्डिंग में जो भी लोग रहते थे वो उन सभी से बहुत खुश थे. एज दे वॉक टू स्कूल एवरी डे दे सॉ अ गर्ल विद हर मदर सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जिसे वो स्कूल रोज़ जाया करते थे वॉक करते हुए, तो वो एक लड़की को देखा करते थे जो अपनी मदर के साथ बैठी होती थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचते हुए. दे फेल्ट वेरी सैड फॉर हर. उन्हें उस लड़की के लिए बहुत बुरा लगता था. वन डे मीना आस्क्ड द लिटिल गर्ल हर नेम. वेरी सॉफ्टली शी रिप्लाइड, सुमन. एक दिन मीना ने उस छोटी लड़की का नाम पूछा और उसने बहुत ही आराम से और प्यार से बताया, सुमन. सुमन वॉज 6 years ओल्ड एंड स्टेड विद हर मदर. सुमन 6 years की थी और वो अपनी मदर के साथ रहती थी. शी नेवर वेंट टू स्कूल एज हर मदर वॉज द सोल ब्रेड विनर फॉर देयर हाउस एंड शी कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड सुमन टू स्कूल. सुमन कभी स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसकी जो मदर थी वो अकेले घर में पैसे कमाती थी और इस वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो सुमन को स्कूल भेज सके. हियरिंग द सैड स्टोरी ऑफ सुमन, द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू हेल्प सुमन. सुमन की सैड स्टोरी सुनने के बाद उन तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो सुमन की हेल्प करेंगे. दे थॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू हेल्प सुमन and they did not want to burden their parents. इन तीनों ने अलग अलग तरीके सोचे जिससे वो सुमन की मदद कर पाते, और ये तीनों अपने पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन नहीं डालना चाहते थे. मीनाज मदर रेनू आंटी वॉज अ सोशल वर्कर इन एन NGO फॉर गर्ल एजुकेशन. मीना की माँ रेनू आंटी समाज सेविका थी जो एक NGO में काम करती थी, और ये NGO हमारे देश की लड़कियों की पढ़ाई के लिए था. द 3 फ्रेंड्स वेंट टू रेनू आंटी एंड टोल्ड अबाउट सुमन. वो तीनों दोस्त रेनू आंटी के पास गए और उन्होंने सुमन के बारे में उन्हें बताया. रेनू आंटी अश्योर्ड देम टू हेल्प सुमन गेट एडमिशन इन स्कूल. रेनू आंटी ने उन तीनों को यकीन दिलाया कि वो सुमन को स्कूल में एडमिशन लेने में मदद करेंगी. एट द सेम टाइम Tina, Meena and Neena visited the NGO and saw beautiful cards and other decorative articles. उसी टाइम टीना, मीना और नीना NGO विज़िट करने गए और उन्होंने वहाँ पर ब्यूटीफुल कार्ड्स और बाकी के डेकोरेटिव आर्टिकल्स यानी कि सजे हुए अलग अलग सामान देखे. रेनू आंटी explained that the money collected from the sale of these articles help in the education of the needy girls. रेनू आंटी ने उन तीनों को एक्सप्लेन किया कि ये सभी आर्टिकल्स बेचने से जो पैसे जमा होते हैं उससे वो ज़रूरतमंद लड़कियों की पढ़ाई में मदद करते हैं. दे गॉट एन आइडिया टू हेल्प सुमन विद देयर ओन टैलेंट. रेनू आंटी की ये बात सुनकर उन तीनों के पास एक आइडिया आ गया कि वो खुद से अपने टैलेंट की मदद से सुमन की मदद कर सके.
Tina was very good in drawing. She made creative handmade cards, and Nina, in her neat and beautiful handwriting, wrote good messages on the cards. टीना की बहुत ही अच्छी ड्राइंग थी. उसने अपने हाथों से बहुत से क्रिएटिव कार्ड्स बनाए और नीना ने अपनी साफ और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे. मीना was artistic and made good decorative articles such as flower vase, pen stand, decorative flowers, etc. मीना बहुत आर्टिस्टिक थी. उसने बहुत से डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाए जैसे कि फ्लावर वास बनाया, पेन स्टैंड बनाया, डेकोरेटिव फ्लावर्स बनाए. दे हैंडेड ओवर देयर आर्ट वर्क टू रेनो आंटी टू बी डिस्प्लेड एट द NGO. उन्होंने अपना सारा आर्ट का जो भी उन्होंने वर्क बनाया है वो उन्होंने रेनू आंटी को दे दिया ताकि वो NGO में इसे डिस्प्ले करें. इन देयर स्मॉल वे दे कंट्रीब्यूटेड देयर वर्क. उनके तरीके से ही उन्होंने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया इस काम में. Soon, Suman was in the NGO school and was studying very hard and scoring good marks. बहुत जल्द सुमन NGO के स्कूल में थी और वो बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई कर रही थी और बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर रही थी. Days passed by and it was friendship day. दिन बीतते गए और फिर अब फ्रेंडशिप डे आ गया. Suman made a handmade card for Tina, Meena and Nina. She wrote a beautiful poem thanking them for their care and support. सुमन ने टीना, मीना और नीना के लिए अपने हाथों से कार्ड्स बनाए और उस पर बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखी जिससे वो उनको थैंक्स बोल रही थी. उन्होंने उसके लिए जो जितना भी केयर और सपोर्ट दिखाया उसके लिए. The three friends were very happy and satisfied in helping Suman to go to school. वो तीनों दोस्त बहुत खुश थे और बहुत सेटिस्फाइड, बहुत संतुष्ट थे कि उन्होंने सुमन की मदद की स्कूल जाने में. Suman's mother had tears of joy and thankfulness for Tina, Meena and Nina. सुमन की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो बहुत थैंकफुल थी टीना, मीना और नीना के लिए. On Republic Day, the inmates of the building applauded and felicitated Tina, Meena and Nina for their good deed in helping a girl child receive education. रिपब्लिक डे वाले दिन जो बिल्डिंग के जितने भी इनमेट्स थे यानी कि बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते थे उन्होंने उन तीनों के लिए अपलॉड किया, तालियां बजाई और उन तीनों के लिए फेलिसिटेट किया यानी कि कॉन्ग्रेचुलेट किया उन तीनों को कि उन्होंने एक लड़की की, एक बच्ची की मदद करी उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराने में.